हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग टॉपिक रिलेशंस बिटवीन काइनेमेटिक्स वेरिएबल्स पर। यानी वो तीन गोल्डन इक्वेशन जो हर साल जेई के पेपर में न्यूमेरिकल्स लाती हैं, और अगर आप इनमें मास्टर कर लेते हैं तो काइनेमेटिक्स के कम से कम 3 से 4 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। बच्चों, काइनेमेटिक वेरिएबल्स बेस पर ही जेई और नीट में न्यूमेरिकल डायरेक्टली पूछे जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। लेकिन बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। आप आसानी से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को बच्चों हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे उनको कम से कम टाइम में सॉल्व करना है और अच्छा स्कोर करना है, इस पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो रिलेशन बिटवीन काइनेमेटिक वेरिएबल्स। तो बच्चों, अगर काइनेमेटिक वेरिएबल्स की बात करें तो मेनली 4 काइनेमेटिक वेरिएबल्स हैं। फर्स्ट है पोजीशन, सेकंड वेलोसिटी, थर्ड एक्सेलरेशन एंड फोर्थ है बच्चों आपका टाइम। यानी ये 4 आपके काइनेमेटिक वेरिएबल्स हैं, और इनमें से कोई भी 2 काइनेमेटिक वेरिएबल के हेल्प से आप किसी भी बॉडी के मोशन की स्टडी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट टू बी यूज, यानी कौन कौन से कॉन्सेप्ट बच्चों यहाँ पे आपके यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है बच्चों आपका v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। सेकेंड है बच्चों एक्सेलरेशन इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी इक्वल टू डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। और नेक्स्ट है बच्चों v इक्वल टू डी बी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये जो 2 कॉन्सेप्ट हैं, ये 2 कॉन्सेप्ट आपको यूज करने हैं आगे जो भी न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। यानी इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पे बच्चों हम लोग आगे के क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो आई होप आप सबों को ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए होंगे, और इक्वेशन भी बच्चों आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक है, तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि हमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो अब हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन को अब हैंडल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय। ये एक पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आपको दिया गया है। आगे द इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आपको इनिशियल वेलोसिटी निकालना है बच्चों, और एक्सेलरेशन यहाँ पे आपको निकालना है। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन आपको दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे करना क्या है, तो पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है उसको लिख लीजिए। ठीक है, तो a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी का पावर 4। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे आपको बच्चों वेलोसिटी पूछा जा रहा है, और आपको गिवन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट अगर आपको गिवन हो और आपसे वेलोसिटी मांगे या एक्सेलरेशन मांगे, ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, जो गिवन इक्वेशन है उसको डिफरेंशिएट कर देना है। क्लियर है। और अगर मान लीजिए एक्सेलरेशन है और एक्सेलरेशन से आपको वेलोसिटी के पास जाना है या डिस्प्लेसमेंट के पास जाना है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इंटीग्रेशन करते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है और वेलोसिटी पूछ रहा है, मतलब जो इक्वेशन आपको दिया गया है उस इक्वेशन को क्या करना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, dy अपॉन dt, और ये किसके बराबर हो जाएगा, v के बराबर। देखिए a हमारा कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 0 प्लस b। अब यहाँ पे देखिए t है, तो यहाँ पे b हो जाएगा, और dt अपॉन dt 1 हो जाएगा बच्चों, प्लस t का पावर कितना है, 2, तो आगे आ जाएगा यानी 2c। और यहाँ पे जो पावर है वो आपका एक कम हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में जो भी पावर होता है उसमें -1 कर देते हैं, तो आपका t हो जाएगा माइनस। अब देखिए पावर यहाँ कितना है, 4 है, तो यहाँ पे 4d हो जाएगा, और एक पावर कम हो जाएगा यानी t का पावर 3। क्लियर है। तो ये आपका क्या निकल के आया, वेलोसिटी निकल के आया। यानी वेलोसिटी का इक्वेशन है बच्चों, बट आपसे यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, तो इनिशियल वेलोसिटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, ये समझना बहुत जरूरी है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी का मीनिंग है बच्चों, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकेंड, है ना। यानी अगर आपसे इनिशियल वेलोसिटी मांगा जा रहा है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकेंड की बात की जा रही है। यानी आपको वेलोसिटी निकालना है, लेकिन टाइम कितना लेना है बच्चों, 0 सेकेंड।
ठीक है, तो यहाँ पे भी टी इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0। तो देखिए यहाँ पे क्या बच रहा है आपका v, है ना, प्लस यहाँ पे क्या है बच्चों, तो t वाला पार्ट है तो 2c और यहाँ पे 0 हो जाएगा, माइनस 4d और यहाँ पे 0 का क्यूब हो जाएगा बच्चों। तो ये दोनों जो टर्म है वो क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो v एट t इक्वल टू 0 पे आपको क्या मिलेगा, v मिलेगा। ठीक है, क्लियर है चीजें। अब देखिए एसलेशन पूछ रहा है, तो एसलेशन अगर पूछ रहा है तो हमें पता है कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट से हम एसलेशन की तरफ चल रहे हैं तो यहाँ पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है। तो वेलोसिटी को अगेन हम लोग क्या करेंगे, एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा dv अपॉन dt। तो ये हमें क्या दे देगा बच्चों, एसलेशन। तो देखिए v कांस्टेंट टर्म है तो डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए 2ct यानी 2c आपका हो जाएगा और t को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो dt अपॉन dt 1 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पे पावर देखिए 3 है तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12d हो जाएगा बच्चों, और एक पावर यहाँ से कम हो जाएगा यानी t² हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन कितना आ रहा है, 2c माइनस 12 dt²। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक शायद आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पे अगर हम लोग t इक्वल टू 0 ले लें तो t इक्वल टू 0 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका बच्चों 2c माइनस क्या हो जाएगा 12t और यहाँ पे 0 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर हो रहा है? चलिए, तो आपका बचेगा क्या 2c, क्योंकि ये जो पूरा पार्ट है ये तो आपका खत्म हो जाएगा, है ना। तो एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0 आपका कितना निकल के आया, 2c निकल के आया। ठीक, तो यहाँ पे आपका वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 कितना है, v है, और एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 0 पे कितना है बच्चों, 2c है। तो देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, b और 2c। तो b और 2c यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। तो कुछ चीजें हमने आपको यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान बताया बच्चों, है ना, तो उन चीजों को भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। जैसे अभी हमने आपको ये टर्म समझाया है ना, कि अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है और वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो जो भी आपको इक्वेशन दिया है उसको डिफरेंशिएट कर देना है। लेकिन अगर एक्सेलरेशन देके वेलोसिटी और आपसे डिस्प्लेसमेंट मांग रहा है तो फिर उसको इंटीग्रेट कर देना है। हमने दूसरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे पता है इनिशियल वेलोसिटी के बारे में। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जहाँ पे बच्चों आपको डायरेक्टली इनिशियल वेलोसिटी पूछा जाएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। ठीक है, तो बच्चों हमने आपको जो फॉर्मूला या कॉन्सेप्ट बताया है, क्या उस कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर यूज कर पा रहे हैं तो उसके हिसाब से हम क्वेश्चन को अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये चीजें आप सबको क्लियर हो रहा होगा। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो इस सेशन को एक लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, है ना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following relations representing displacement x of particle describe motion with constant acceleration। यानी बच्चों यहाँ पे आपको 4 इक्वेशन दिया गया है, इसमें से बताना है कि कौन सा इक्वेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट को प्रॉपर तरीके से जो है डिस्क्राइब कर रहा है ना, यानी ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपको यहीं पे क्लू दे दिया गया है और इसी क्लू को पकड़ना है और आपको चेक कर लेना है कि कौन सा इक्वेशन यहाँ पे परफेक्ट है ना। देखिए तो क्या बोला, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, ए कांस्टेंट। क्लियर है बच्चों। तो एक्सेलरेशन का मतलब ही क्या हो जाता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं dv अपॉन dt, और कांस्टेंट के जगह पे हम लोग क्या मान ले रहे हैं, k मान ले रहे हैं। क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ से, यहाँ तक चीजें समझ में आ रहा है। तो देखिए dv इक्वल टू k dt। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोगों ने कर दिया। अब हमें देखिए यहाँ पे मांगा किसका जा रहा है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का, यानी हमें एक्सेलरेशन गिवन है और जाना कहाँ तक है, डिस्प्लेसमेंट तक जाना है। तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे यहाँ पे दोनों तरफ, है ना, इधर भी लगा दिया और इधर भी लगा दिया। देखिए अब मान ले रहे कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे जो पोजीशन होगा पार्टिकल का वो लेट हम लोग वेलोसिटी जो होगा वो हम लोग यहाँ पे कितना मान रहे हैं बच्चों, u। ठीक है, और जब टाइम t इक्वल टू t सेकेंड हो गया तो उसमें उसका जो वेलोसिटी है वो कितना हो गया, v हो गया। क्लियर।
अब इसको सॉल्व करते हैं तो इंटीग्रेशन डी भी क्या मिलेगा, भी मिल जाएगा। और लोअर लिमिट कितना हो गया u, अपर लिमिट कितना हो गया बच्चों v, इक्वल टू के तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dt क्या हो जाएगा t हो जाएगा। लोअर लिमिट कितना है 0, अपर लिमिट कितना है बच्चों t, ठीक है। अब यहाँ पे अपर लिमिट पहले पुट करेंगे है ना, तो v के जगह पे v हो जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट v के जगह पे तो u हो जाएगा। क्लियर है, इधर k हो गया आपका। अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो t के जगह पे t ही रहेगा, फिर माइनस लोअर लिमिट यानी 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक। तो यहाँ पे क्या आया v माइनस यू इक्वल टू के टी, ठीक है। आप देखिए v इक्वल टू हम लोग इसको लिख सकते हैं u प्लस के टी। क्लियर। अब देखिए ये जो v है बच्चों, इस v के जगह हम क्या लिख सकते हैं dx अपॉन dt, है ना, क्योंकि हमें रिलेशन किसका मांगा जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट का, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे सॉरी dx अपॉन dt, ठीक है, ये x है। चलिए इसको थोड़ा ठीक से कर देते हैं, ठीक है। तो dx अपॉन dt है ना, इधर हो गया आपका u प्लस के टी, ठीक है बच्चों। यहां तक क्लियर है क्या क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत कुछ सिखाने वाला है ना। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो dx इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं बच्चों u प्लस के टी और इधर क्या हो जाएगा dt, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, है ना, इंटीग्रेशन कर दिए, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया टाइम के रिस्पेक्ट में। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 से t तक, और जब t इक्वल टू 0 था उसमें हम लोग मान ले रहे हैं उसका पोजीशन डिस्प्लेसमेंट x1 था, जब टाइम t हो गया तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया x2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे x हो जाएगा आपका, क्योंकि इंटीग्रेशन dx x हो जाएगा बच्चों, और लोअर लिमिट x1 और अपर लिमिट x2 इक्वल टू, यहाँ पे दोनों पार्ट को अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u हमारा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और dt को डिफरेंस सॉरी इंटीग्रेट करेंगे तो आपका t आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे लोअर लिमिट आपका कितना हो जाएगा 0, अपर लिमिट हो जाएगा बच्चों t। क्लियर। प्लस अब के कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा बच्चों, है ना, और आपका इंटीग्रेशन किसका होगा t dt का, तो t dt तो इसका पावर कितना है 1 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा 1 ऐड करेंगे पावर में, है ना, तो टी स्क्वायर और उतना ही क्या लिख देंगे नीचे लिख देंगे। अब लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट क्या है बच्चों t है। नेक्स्ट अब यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है, लिमिट। तो देखिए अपर लिमिट x2 है तो x के जगह पे क्या हो जाएगा x2 और माइनस हो जाएगा, फिर लोअर लिमिट हो जाएगा आपका x1। क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे u अपर लिमिट कितना हो जाएगा बच्चों t माइनस लोअर लिमिट कितना हो गया 0 प्लस के अपर लिमिट कितना हो जाएगा, तो t के जगह पे टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस हो जाएगा t के जगह पे लोअर लिमिट 0 अपॉन 2, ठीक। तो देखिए यहाँ पे कितना आ गया x2 माइनस x1, और इधर आ गया बच्चों आपका ut प्लस के टी स्क्वायर अपॉन 2, है ना। तो ये जो x2 माइनस x1 है यही हमारा क्या डिस्प्लेसमेंट है, यानी x इक्वल टू ut प्लस के टी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में जो इक्वेशन हमारा आ रहा है ना, यानी यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इक्वेशन है वो कैसा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में जो यहाँ पे इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक है इसका मतलब है कि जो एक्सेलरेशन है बच्चों वो हमारा क्या है कांस्टेंट है ना। और अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक नहीं होता तो फिर ये हमारा जो है एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन हमारा कांस्टेंट है। तो वो फॉर्मूला हमें यहाँ पे ढूंढना है जिसमें क्वाड्रेटिक वाला टर्म आपको दिखाई दे। तो देखिए ए में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे -2 है ना, बी में देखेंगे तो पावर 2 भी है और 3 भी है, और डी में भी आप देखेंगे तो -2 -1, यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो आपका क्या है ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे दिया भी था बच्चों, ताकि आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख पाए। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, है ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा और चीजें आपको समझ में आ रही है बच्चों, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, कि क्या आपको सेशन अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, द रिलेशन t इक्वल टू √x+3 डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल where x is in meter and t is in second. The position of the particle when velocity is 0, है ना। तो आपको पार्टिकल का पोजीशन बताना है जब वेलोसिटी क्या हो 0। तो सबसे पहले इक्वेशन जो उसको लिख लेते हैं, यानी t√x+3। देखिए आपको जाना कहाँ पे है बच्चों, पोजीशन के पास, है ना, और वेलोसिटी निकालना है। तो यहाँ पे कोई ऐसा टर्म ही नहीं लग रहा है जिसको डिफरेंशिएट करने पे आपको वेलोसिटी मिले, है ना। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम लोग कर क्या सकते हैं, तो देखिए 3 को इधर भेज देते हैं, यानी t-3 इक्वल टू क्या लिख दिया बच्चों, √x, यानी इसको हम लोग लिख देते हैं √x इक्वल टू t-3। क्लियर है। अच्छा, क्या हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं, तो करके देखते हैं क्या आता है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दिए, तो √x का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, t-3 का होल स्क्वायर, है ना। तो देखिए अब हमारा निकल के क्या है, √x का स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा। क्लियर है आपका। चलिए तो आगे आप हम लोग बढ़ते हैं। अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा a - b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में। तो t² - 2 इंटू t इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 3 का स्क्वायर यानी 9। तो x इक्वल टू आपका क्या निकल के आया, t² - 6t प्लस 9। अब हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया क्यों, है ना। तो स्क्वायरिंग इसलिए किया बच्चों क्योंकि हमें कहाँ तक जाना है, वेलोसिटी तक जाना, और वेलोसिटी के लिए हमें क्या चाहिए, तो पोजीशन चाहिए, है ना। और हमें यहाँ पे पोजीशन जो रूट के अंदर दिख रहा था, इसलिए हमने रूट को हटाने के लिए, है ना, और पोजीशन को लाने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दिया। तो हमारा पोजीशन का इक्वेशन जो है वो आ चुका है। लेकिन हमें कहाँ तक पहुंचना है, तो वेलोसिटी 0, यानी वेलोसिटी भी निकालना है। तो पोजीशन अगर हमें पता है और वेलोसिटी हमें निकालना है बच्चों, तो हम करेंगे क्या, तो डिफरेंशिएट करेंगे। क्लियर है। तो डिफरेंशिएशन कर देना है इसका, तो dx/dt, और ये हमें क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। तो देखिए t² है, तो t² का डिफरेंशिएशन करेंगे, पावर कितना है 2, तो वो आगे आ जाएगा, और एक पावर इसमें माइनस हो जाएगा, यानी 2t माइनस, यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट कितना है, t का 6 है। अब t का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलेगा 1। अब ये कांस्टेंट टर्म है तो इसका तो डिफरेंशिएशन होगा नहीं, यानी वेलोसिटी हमारा कितना निकल के आ रहा है, 2t - 6। क्लियर है बच्चों, 2t - 6 ये हमारा निकल के आया। लेकिन यहाँ पे बोला क्या गया बच्चों, कि वेलोसिटी जो है वो हमारा 0 है, सिंस वेलोसिटी इक्वल टू 0। तो अगर वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब है 2t - 6 इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 0। ठीक है। तो यहाँ से 2t इक्वल टू हम लोग 6 लिख सकते हैं, और 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स में, यानी t कितना निकल के आया बच्चों, 3 निकल के आया। समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो अब यहाँ पे ये चीज को क्या करना है, पोजीशन वाले इक्वेशन में पुट कर देना है। ये जो इक्वेशन है उसमें t इक्वल टू 3 रख देना है, जहाँ पे t है वहां पे 3। तो x इक्वल टू क्या हो गया, t² - 6t प्लस क्या हो गया बच्चों, 9 हो गया, है ना। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा, -6 इंटू 3 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, माइनस इधर कितना हो गया बच्चों, 18 प्लस क्या हो गया, 9। ठीक है। तो 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18 - 18, यानी आपका जो डिस्प्लेसमेंट आया बच्चों वो कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है। तो देखिए आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज a2t - 1, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द t इक्वल टू 5 सेकेंड, है ना। तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है बच्चों, और कितने सेकंड का, 5 सेकंड का, यानी t इक्वल टू 5 सेकंड लेना है। ठीक। लेकिन यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन का इक्वेशन दे रखा है 2t - 1। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो ब्रैकेट है इसको ओपन कर देते हैं, तो 2t माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, 2। ये आपका एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ गया। ठीक है। लेकिन आपको वेलोसिटी निकालना है, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि a इक्वल टू क्या हो जाता है बच्चों, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, dv/dt। क्लियर है। इधर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 2t - 2 हो जाएगा। क्लियर। अब dt का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो dv इक्वल टू 2t - 2, इधर कितना हो जाएगा आपका
dt हो जाएगा, है ना। तो dv इक्वल टू 2t dt माइनस 2 dt। अब देखिए हमें एक्सेलरेशन से कहाँ जाना है, वेलोसिटी के पास, तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा देंगे, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल टू इधर भी लग जाएगा 2t dt माइनस यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 2 dt, है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे लिमिट लगाते हैं। तो t इक्वल टू 0 से कहाँ तक, देखिए 5 सेकेंड। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 5, है ना। इधर भी आपका t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 5, और t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना है बच्चों, 0 से लेके ये कितना हो जाएगा आपका v तक हो जाएगा, है ना। क्योंकि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है, यानी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो आपका 0 है। तो 0 से t इक्वल टू 5 सेकेंड में कितना हो जाएगा, v हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे आपका जब इंटीग्रेशन होगा तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, v। ठीक, लिमिट क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट v इक्वल टू, देखिए 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। अब t dt का इंटीग्रेशन करेंगे जिसका पावर 1 है, तो यहाँ पे एक पावर ऐड हो जाएगा यानी 2 हो जाएगा, और उतना ही आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 5 माइनस अगेन 2 यहाँ पे कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन dt क्या होगा बच्चों, t मिलेगा, है ना। लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 5, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और अपर लिमिट पुट करेंगे तो v माइनस क्या हो जाएगा 0। इधर बच्चों अपर लिमिट पुट करेंगे तो 5 के जगह पे, सॉरी t के जगह पे 5 पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, माइनस लोअर लिमिट, तो t के जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, माइनस 2। अब देखिए t के जगह पे अपर लिमिट पुट करेंगे तो 5, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इधर v हो गया, इधर कितना आ गया 25, और माइनस बच्चों यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 10, यानी कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 15 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है बच्चों। तो आई होप आप सबों को रिलेशन बिटवीन काइनेमेटिक वेरिएबल्स के जो क्वेश्चंस हैं बच्चों, जो जनरली जेई और नीट में हमेशा पूछे जाते हैं, तो आप सबों को अब यहाँ पे क्लियर हो पा रहा होगा, और कैसे क्वेश्चंस को हैंडल करना है ये भी आप सबों को अब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो बच्चों अगर वीडियो आप सबों को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों। ठीक है, और आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो जरूर बताइएगा कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बच्चों बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी नए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियो है वो सीधा आप तक पहुंच पाए। ठीक है, और आप उसका लाभ उठा पाए। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों को थैंक यू, बाय बाय।